गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्रास टू ग्रेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईस्टर की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ईस्टर वह दिन है जब प्रभु यीशु ने मृत्यु को हरा दिया था। आज मैं आप सभी के साथ प्रभु यीशु की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान की कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ। यह एक ऐसी अविस्मरणीय घटना है जहाँ पर पिता परमेश्वर ने मनुष्य की अवधारणाओं का खंडन किया था। आइए देखते हैं कि अवधारणा क्या थी। जब प्रभु यीशु इस संसार में एक आलय में जा रहे थे, वहाँ पर कुछ भीड़ इकट्ठा हुई और वहाँ के लोगों ने आकर प्रभु यीशु से पूछा कि आप ऐसा कौन सा चिन्ह हमें दिखाते हैं जहाँ पर हम माने कि आप हम पर अधिकार रखते हैं। प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, तुम इस आलय को तोड़ दो और मैं इसे 3 दिनों में पुनर्निर्माण करके बताऊंगा। वहाँ के लोग आपस में बातचीत करने लगे और उन्होंने कहा कि इस आलय के निर्माण में हमें 46 वर्ष लगे हैं, तो आप इसे 3 दिनों में ही कैसे पुनर्निर्माण कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु अपने शरीर यानी अपनी देह के बारे में बात कर रहे थे। दुनिया में 80% लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में कठपुतली की तरह ही जीवन जीने के लिए भेजा है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम नहीं रखते हैं। इसलिए हम सब लोग देख सकते हैं कि जब हम मनुष्य ने परमेश्वर की मूर्तियां बनाई, तब हमने हमारी कल्पनाओं में परमेश्वर को एक सिंहासन पर बिठा दिया और उसके बाद हमने परमेश्वर के लिए एक घर यानी एक आलय, एक मंदिर को तैयार किया। और इतना ही नहीं, हम मनुष्य ने हमारी अलग अलग समस्याओं के लिए हमारे अलग अलग परमेश्वर की खोज करना शुरू कर दिया, किंतु हमने परमेश्वर को हमारी कल्पनाओं में सीमित कर दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर मनुष्य की आत्मा सृष्टिकर्ता की खोज में होती है और इसी खोज को पूरा करने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा था, जो दर्शाता है कि परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर अपने लोगों के बीच में आता है। मानव रूप में रहकर प्रभु यीशु ने हमें बताया कि हर मनुष्य के जीवन का एक उद्देश्य है। हम मनुष्य कठपुतली की तरह जीवन जीने के लिए नहीं हैं। और जितना समय प्रभु यीशु इस संसार में रहे, अपने जीवन काल के दरमियान प्रभु यीशु ने अनेक लोगों को चंगाई दी, अनेक लोगों को दुख दर्द दूर किए और सत्य का मार्ग बताया। और अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा उन्होंने मनुष्य जाति के प्रति अपने असीम प्रेम को दिखाया और अपने पुनरुत्थान यानी कि तीसरे दिन जी उठने के द्वारा उन्होंने दर्शाया कि वे मृत्यु पर भी सामर्थ्य रखते हैं, वे मृत्यु को हरा सकते हैं। यही बात का प्रमाण है कि हर मनुष्य के मृत्यु के बाद एक जीवन है जो अनंत काल का और एक मोक्ष का जीवन है। हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है कि हमें इस संसार में परमेश्वर पिता के प्रेम को बांटना है। प्रभु यीशु का बलिदान दर्शाता है कि हमें निस्वार्थ होकर जीवन जीना है और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा ही हमें इस संसार में जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि केवल प्रभु यीशु ने ही कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी अनंत काल का या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। यह पराक्रमी और अद्भुत परमेश्वर जो हमसे असीमित प्रेम रखता है, जो मृत्यु को हराने की भी सामर्थ्य रखता है, वो मेरी और आपकी समस्या चाहे कितनी भी गंभीर, चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे हराने की सामर्थ्य प्रभु यीशु में है। तो आइए आज के ईस्टर के दिन मैं आप सभी के लिए एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए। परमेश्वर, आपने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सही और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप तीसरे दिन जी उठे, जो हमें बताता है कि परमेश्वर हर मृत्यु के बाद एक जीवन है और आपकी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हम हमारे जीवन की हर समस्याओं से भी
बाहर आ सकते हैं परमेश्वर। पिता, मेरे सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। पिता, आपकी सामर्थ उनके जीवन में भी उंडेलना परमेश्वर। उनके जीवन के हर एक संघर्ष से आप उन्हें बाहर निकालने के लिए मदद करना परमेश्वर। आपका अद्भुत प्रेम परमेश्वर वो अपने जीवन में जानने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने ऐसा कर दिया है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं आशा रखती हूँ कि आज के संदेश के द्वारा आप सभी लोग प्रेरित हुए होंगे। गॉड ब्लेस यू। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया, जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुंजी यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से, देखो कब्र खुल गई और डर गए पहरेदार भी। देखो कब्र खुल गई और डर गए पहरेदार भी। सामर्थ्य यीशु मृत्युंजय हुआ, हालेलुया हम गीत गाए। सामर्थ्य यीशु मृत्युंजय हुआ, हालेलुया हम गीत गाए। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया, जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुंजी यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से, है मृत्यु कहाँ तेरा डंक, कहाँ तेरी जय अधोलोक। है मृत्यु कहाँ तेरा डंक, कहाँ तेरी जय अधोलोक। मृत्यु शत्रुओं पर जय पाई यीशु ने, आओ हम सब स्तुति गाएं। मृत्यु शत्रुओं पर जय पाई यीशु ने, आओ हम सब स्तुति गाएं। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया, जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुंजी यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से, जीवित प्रभु को तुम क्यों ढूंढते हो मरे हुओं में। जीवित प्रभु को तुम क्यों ढूंढते हो मरे हुओं में। वो तो पहले जीवित होकर मेरे मन में अधिपति है। वो तो पहले जीवित होकर मेरे मन में अधिपति है। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया, जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुंजी यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से, दूर किया अंधकार को मौत के जेलों से। दूर किया अंधकार को मौत के जेलों से। मुझको भी उसने आनंद से भर दिया, हालेलुया परम्पार। मुझको भी उसने आनंद से भर दिया, हालेलुया परम्पार। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया, जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुंजी यीशु मेरा प्यारा हो गया।